संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई का गुरुवार को आखिरी दिन था। अंतिम दिन भी हंगामे की वजह से सदन में कामकाज ठप रहा और कई विधेयक दोनों सदनों में बिना चर्चा के पास हो गए। जहां एक तरफ विपक्ष अडानी ग्रुप के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से सरकार से जेपीसी की मांग कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी की मांग कर रही है। इन सबके बीच 6 अप्रैल को 19 विपक्षीय पार्टी एक साथ मिलकर सदन से लेकर विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाली और उसके बाद संविधान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के बारे में तो बहुत सारी बातें कहती है, लेकिन वह लोकतंत्र को कोई महत्व नहीं देती है। लेकिन उसकी कथनी और करनी में फर्क है। संसद में 50 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना चर्चा के 12 मिनट में पारित हो गया। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने सदन में हंगामा किया। आगे उन्होंने कहा कि पीएम पुरानी ट्रेनों में नया इंजन लगाने और फिर से उसे हरी झंडी दिखाने के अलावा एक लंबा भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं किया। तिरंगा मार्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष से जेपीसी की मांग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हम तिरंगे के साए में खड़े होकर के कह रहे हैं लोकतंत्र बचाइए, लोकतंत्र का बचना जरूरी है। सरकारें आती जाती रहेंगी, नरेंद्र मोदी जी आते जाते रहेंगे, अडानी आते जाते रहेंगे, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, लेकिन इस तिरंगे का मान, लोकतंत्र का मान बचा रहना चाहिए। ये जो चादर है ना, जो अडानी पे चादर ओढ़ के खड़े हैं प्रधानमंत्री जी, वो चादर हटानी है। ये नहीं चल सकता कि आप अपने मित्र को बचाने के लिए देश की साख को खत्म कर दें। इसीलिए पूरा का पूरा विपक्ष और पूरा का पूरा जनमानस इकट्ठा। Where the government side disrupts its own budget session, it's always been our understanding that government has a responsibility to run parliament. This is the taxpayers' time, the taxpayers' money. There are a number of issues we discussed. We've seen 45 lakh crores of the finance bill being passed without even 1 minute's discussion. This is not the way in which parliament is supposed to function. And I will say to all of you that standing up with a flag and defending democracy is the right of everybody in the opposition. देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था अंग्रेजों के खिलाफ, हम उसी तिरंगे को लेके आगे बढ़े हैं। देश की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। एक मित्र, ना जाने वो देश से तो बड़ा नहीं है ना, अपने देश की। अरे प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम आप नहीं जानती हैं क्या? मुझसे सवाल क्यों पूछती है? किंडरगार्टन के बच्चे से पूछिए कि अडानी को कौन बचा रहा है। वो बच्चा किंडरगार्टन का आपको बता देगा कौन बचा रहा है। और आज जो अहंकारी सरकार है वो जाएगी और सही सरकार आएगी। ये जो राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द हुई है, इसके पीछे सरकार का संदेश बहुत साफ है। उन्होंने कहा चलो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे चलेगा, हमारे मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे थे चलेगा, अडानी की नौकर है ये सरकार, नौकर के खिलाफ बोलो चलेगा, मालिक के खिलाफ बोलो कि नहीं चलेगा। विपक्ष को सदन में कहनी चाहिए थी, वो सड़क पे क्यों? सदन में कहने ही नहीं दिया जा रहा है। माइक विपक्ष इतनी कमजोर हो गई है। नहीं, देखिए सदन की जो कार्यवाही है उसमें विपक्ष की जो भूमिका है वो ये है कि आप चेयरमैन से अपील करेंगे बोलने के लिए, स्पीकर से अपील करेंगे बोलने के लिए, लेकिन 1 मिनट भी सदन नहीं चलने दिया जाएगा तो इसमें विपक्ष की कमजोरी और मजबूती नहीं। विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष सरकार की तानाशाही के खिलाफ हमारे सबसे बड़े नेता को डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी बिना डरे हुए सवाल उठा रहा है कि अडानी को यह सरकार क्यों बचाना चाहती है। एक अडानी के लिए पूरी संसद को क्यों कुर्बान किया जा रहा है, एक अडानी के लिए लोकतंत्र को क्यों कुचला जा रहा है। सरकार, विपक्ष डर नहीं रहा है, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और आवाज उठाता रहेगा। जेपीसी गठित नहीं होता है तो नेक्स्ट प्लान क्या होगा? We will go to the people and tell the people this government is totally against the... संसद, लोहिया जी कहते थे, आवारा होती है ना, सड़कें रोशन होती है। साबित कर दिया कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री। सिर्फ अडानी के मुद्दे पर पूरा सत्र मोदी जी ने चलने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना कि विपक्ष में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो एकजुट हो गए हैं, तो इस पे क्या विपक्ष का क्या कहना है इसके? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी सही बोले हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और भाजपा में जमा हो गए हैं। उन्होंने बोला था ना सीबीआई और ईडी ऐसे ही काम करती रहे और इनको कोई नहीं रोक सकता है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते हैं। देखिए, वो ऐसा काम माने क्या, माने आप अगर सही बोल रहे हो, आपका मीडिया सही कह रहा है तो आपके वहाँ छापा लगेगा, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, आपको डराए धमकाएंगे और आपको बीजेपी की गोद में जाके बैठना है।
तो डरा धमका के भाजपा के संरक्षण में, भाजपा के पैरों में लाने का काम ये एजेंसियों इससे करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सही है। जेपीसी गठित हो ना हो, ये जो मित्र चादर में है ना, वो चादर हटेगी। संसद कार्यवाही आज समाप्त हो गई है, जहां बीजेपी एक तरफ अपने स्थापना दिवस को मना रही है, वहीं दूसरी तरफ 19 विपक्षीय पार्टी तिरंगा मार्च निकाली। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब तक जेपीसी गठित नहीं होता है तब तक हम सरकार के खिलाफ ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। इसी के साथ यह कहा गया है कि जब तक जेपीसी की मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक विपक्ष एक साथ है और आगे 2024 का खेल भी शायद इसी पे टिका हुआ है। कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ मैं निकिता, मॉलिटिक्स।